जो दिल्ली में घटना घटी, मनोज तोमर ने जो नमाज के अंदर लाते बुक्के मारे लोगों को, तो उसको उस पर मतलब उस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना, उसकी पुलिस खाते में से हकालपट्टी होना। दिल्लीमध्ये नमाज चालू असताना तेथील सैतानी अवतारातला पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तोमर यांनी जे कृत्य केलं, नमाज चालू असताना त्या ठिकाणी लाथाबुक्क्यांनी त्या व्यक्तीला पाडलं आणि हे जे कृत्य झालं आहे आपल्या देशामध्ये, हे जागतिक स्तरावर व्हायरल झालं। याच्यामुळे मुस्लिम समाजाची बदनामी झाली। तसेच आपल्या देशातील पोलीस खात्यामधील असे जे सैतानी अवताराचे जे पोलीस कर्मचारी असे आहेत, त्याच्यामुळे खाकी वर्दीला कलंक लागला आहे। मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यातून त्यांची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी। हिंदू मुस्लिम मध्ये वाद घालत आहे, यांच्यावर सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी लगाम घालावा। इनने जो नमाज के अंदर जो गुस्ताखी करा, जो लोगों को आज विभागीय आयुक्त या ठिकाणी उपविभागीय आयुक्त मनियार साहेब यांना आमचं एक शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे। या शिष्टमंडळामध्ये शाहीन पठाण महिला संयोजक, माजी विरोधी पक्षनेत्या मोठी भाभी आमीनभाई जामगावकर, एसटी समाजातील विजय चौधरी उर्फ बॉन्ड, शाहिद काजी, तसेच या ठिकाणी सलीम खामगावकर, अब्दुल अजीम इनकलाब, या शिष्टमंडळात सर्व समाजातील लोक आहे। आणि एक शिष्टमंडळ भेटून मागणी केली आहे, दिल्लीमध्ये नमाज चालू असताना तेथील सैतानी अवतारातला पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तोमर यांनी जे कृत्य केलं, नमाज चालू असताना त्या ठिकाणी लाथाबुक्क्यांनी त्या व्यक्तीला पाडलं आणि हे जे कृत्य झालं आहे आपल्या देशामध्ये, हे जागतिक स्तरावर व्हायरल झालं। याच्यामुळे मुस्लिम समाजाची बदनामी झाली। तसेच आपल्या देशातील पोलीस खात्यामधील असे जे सैतानी अवताराचे जे पोलीस कर्मचारी असे आहेत, त्याच्यामुळे खाकी वर्दीला कलंक लागला आहे। म्हणून आमची मागणी आहे, मनोज तोमर याला MK मीना DYSP दिल्लीतील 3 महिन्यासाठी यांनी निलंबित केले आहे, परंतु हे आम्हाला निलंबित मान्य नाही। म्हणून मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यातून त्यांची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही आपल्या भारताच्या राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे राज्यपाल यांच्याकडे मागणी केलेली आहे। भारत देश आपला हा धर्मनिरपेक्ष आहे। या देशात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व समाजाचे लोक बंधू भावना राहतात, परंतु काही राजकीय लोक जर असे कृत्य घडून अधिकारच्या हाताने असे करत असतील तर याच्याही चौकशी व्हायला पाहिजे। तसेच आपल्या देशामध्ये काही नेते चिंथावणीखोर बोलून हिंदू मुस्लिम मध्ये वाद घालत आहे, तर यांच्यावर सुद्धा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी लगाम घालावा। आणि जर यापुढे मनोज तोमर यांना पोलीस खात्यामधून हकालपट्टी केली नाही तर रमजान नंतर पूर्ण राज्यभर आम्ही निदर्शने आंदोलन करू, अशी आमची मागणी आहे। जो दिल्ली में घटना घटी, मनोज तोमर ने जो नमाज के अंदर लाते बुक्के मारे लोगों को, तो उसको उस पर मतलब उस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना, उसकी पुलिस खाते में से हकालपट्टी होना, निलंबित से चलने वाला नहीं, हकालपट्टी उसकी किया जाए कि ये देश सार्वजनिक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तेली, चमोली, माली सभी का देश है ये। और ये जो हरकत मंदिर मस्जिद में जो कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर, ये नाकाबिले तारीफ है और उसको हकालपट्टी करना जरूरी है। और नहीं तो इसके आगे हम पूरे महाराष्ट्र में
आंदोलन करेंगे, जगह जगह करेंगे। उसके ऊपर एफआईआर अभी तक किया नहीं गया। अर्जेंट एफआईआर करना चाहिए और हकाल पट्टी करना। और 3 महीने के निलंबित से चलने वाला नहीं है। और ऐसे शैतानी हरकत करने वाले, इससे पुलिस महकमे की बदनामी हो रही है कि पुलिस महकमा मतलब एक एहतराम लोगों का करने के लिए। अब ये हरकत जो कर रहा है इसमें नाकाबिले तारीफ है। इसको हकाल पट्टी करना जरूरी है। दिल्ली की जो घटना घटी है, नमाज पढ़ते वक्त पुलिस उपनिरीक्षक ने, तैमूर जो जिसका नाम है, वो उसने जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट पर जो कलंकित फैसला लिया, मुसलमान को जब नमाज पढ़ते वक्त उन्हें लात मारी, तो ये निंदनीय है। और भारत का मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान इस घटना का हम निंदा करते हैं। आज हमने सभी मुस्लिम समाज की ओर से, आज हमने सभी समाज की ओर से, हमने मुस्लिम समाज की ओर से विभागीय आयुक्त, उप विभागीय आयुक्त कार्यालय पर हमने माननीय राष्ट्रपति जी को एक निवेदन दिया कि तत्काल उस पर जो है तो निर्णय लिया जाए और उसको 3 महीने के लिए निलंबित नहीं करके बल्कि सेवा से उसे हटा दिया जाए और उसको जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से उसको बर्खास्त किया जाए। उसने काम करने के वो लायक नहीं है। ऐसी घटना अगर करती है तो हमारे जो हमारा संविधान है, जिस पर हमें सब पर चलने की इजाज़त जो दी है, वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने वाले ये कर्मचारी ने काम किए और हम ऐसी डिमांड करते हैं कि उसे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए। ये मनोज तोमर जो है दिल्ली का, ये पुलिस खाते में जो है मनोज तोमर बोल के दिल्ली का, इसने जो नमाज के अंदर जो गुस्ताखी करा, जो लोगों को जो नमाज पढ़ते वक्त जो लात मारा, ये तोमर ने, ये पुलिस खाते में रखने के काम का आदमी नहीं है। इसको पुलिस खाते से इसकी हकाल पट्टी करने को होना। अगर ऐसी जातावादी पुलिस वाले अगर कभी खाते में होंगे तो इस सरकार ने इनके ऊपर कड़क से कड़क निर्णय लेना और इनको बिल्कुल इनकी हकाल पट्टी करना। दिल्ली के अंदर जुमा की नमाज के टाइमिंग के अंदर जो हादसा हुआ, पुलिस कर्मचारी अधिकारी इन्होंने जो लाता बुक्की मारी है मनोज तोमर, ये निंदनीय है। संविधान में इसकी जगह नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी को इस देश में सिपाही रखने का भी अधिकार नहीं है। संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो कायदा बनाया है, जो कायदे का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है और उसके ऊपर निलंबित की कार्रवाई नहीं बल्कि देशद्रोही की कार्रवाई किया जाए और उसको तड़काफड़की बरतरफ किया जाए, ताकि दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दहशत रहे। क्या वो कोई भी कर्मचारी इस तरीके की आने वाली समय के अंदर कोई हरकत ना करे, किसी समाज का दिल ना दुखे। ये देश सभी समाज का है, संविधान का है और हम ये ऐलान करते हैं कि आज जो कर्मचारी को 3 महीने की निलंबित की ऑर्डर दिया गया है, ये एक तरीके का पुलिस प्रशासन ने पाठ राखन करने का काम किया है, हम उसका भी निषेध करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज जो है तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में निवेदन देने को आए तमाम जो है तो मुसलमान और सभी पक्ष के और सभी संगठन के और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। उसी ताल्लुकात से महिला समाज से हमारे मोटी भाभी और महिला ताल्लुकात से जो है हमारे शाहीन बाजी वो भी मौजूद है यहाँ पर। आज जो है तो बहुत बड़ी बात है, ये जो जुम्मे के दिन जो नमाज के टाइम पे जो हादसा हुआ, ये पुलिस जो ने हादसा किया गया, जो पुलिस के नाम पे जो धप्पा एक पुलिस वाले ने जो लगाया गया, ऐसे कई पुलिस वाले अगर होंगे डिपार्टमेंट के अंदर तो ये पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनके ऊपर बुलडोजर भी फिराना चाहिए। इन्होंने जो हादसा जो करे, जो भावना को ठेस जो पहुंचे गई, इनको बुलडोजर भी फिराना चाहिए। प्लस इनको जो है तो नौकरी पे रखने को नहीं होना। 3 महीने बोले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने जो है तो एक तरफ से सपोर्ट करा गया और हमारे समाज के साथ जो है तो एक खिलावा करा गया, क्योंकि सस्पेंड करना और आश्वासन देना 3 महीने का बोले तो बैकग्राउंड सपोर्ट पुलिस अधिकारी ने करा हुआ है, जब इतना कर्मचारी ने मजबूत होकर आवाज उठाया है और ये हरकत करा है। तो इसके वजह से जो है अगर उसको सस्पेंड करके हमारे कुछ में मिलने वाला, उसके ऊपर कार्रवाई होना, उसको जेल के अंदर डाला जाए, ऐसी मांग है। अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं होता है, औरंगाबाद शहर के अंदर एफआईआर दर्ज होने वाला है, ये मैं ऐलान करता हूँ। ये महिला, ये सब टीम रहने वाली है और औरंगाबाद शहर के अंदर इतिहास के अंदर पहली वक्त जो है तो एफआईआर दर्ज होने वाला है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा रमजान के अंदर, जब तक जो है तो ये सुकून से बैठने वाले नहीं है। हम उपवास रहने वाले हैं। उपवास में हाल क्या रहता है ये प्रशासन को मालूम है अच्छी तरह से औरंगाबाद की।
अगर एक चौकी के सामने अगर पूरी पब्लिक अगर बैठ गई तो जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक ये पब्लिक उठेंगी नहीं और उपास भी खोला नहीं जाएगा, इतनी आह्वान करता ये सभी पक्ष के और सभी यूथ तादाद को मैं गुजारिश करूंगा कि अगर 2 दिन के अंदर अगर ये प्रशासन ने अगर एक्शन लेते हुए हमारे को जवाब नहीं देते तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगा औरंगाबाद शहर के अंदर। ये दिल्ली के अंदर जो नमाज के अंदर जो आदेश हुआ इसके ऊपर मैं प्रशासन से कुछ बोलना चाहता हूँ। 3 महीने जो सस्पेंड किए पुलिस वाले को, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। उसकी ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए और उस इंसान को कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है तो उसको लिया नहीं जाए। और हम हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का जो है तो इमानत का इकरार करते, हम इनके साथ रहते और ये हादसा किसी के भी साथ नहीं होना, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। बस इतना बोल के मैं खत्म करता हूँ।